हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ काइजन बुक की पूरी समरी। काइजन क्या है, काइजन तकनीक कैसे काम करती है, ये सब हमारा सारा हार्वे की किताब काइजन द जापानी मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग हैबिट्स वन स्मॉल स्टेप एट टाइम से समझेंगे। काइजन द जापानीज मेथड, सारा हार्वे की पुस्तक काइजन हमें व्यक्तिगत जीवन और फ्लैक्सिबल अप्रोच के बारे में सिखाती है, जिसका उपयोग हर कोई हेल्थ, मनी, रिलेशनशिप और कई अन्य जीवन क्षेत्रों में ज़रूरी बदलाव करने के लिए कर सकता है। स्टार्टिंग में हम जान लेते हैं आखिर वो कौन से पॉइंट्स हैं जिन पे हम बात करने वाले हैं कि किसके लिए मददगार है, इसे शुरू कैसे करें, स्वास्थ्य में काइजन का इस्तेमाल कैसे करें, काइजन का इस्तेमाल यहाँ पर काम में कैसे कर सकते हैं, पैसे बनाने के लिए काइजन के तरीके का इस्तेमाल, एंड घर प्रबंधन और सजावट के लिए काइजन के तरीके का इस्तेमाल, काइजन तरीके और रिश्ते, काइजन तरीके के साथ शौक, हॉबी, मतलब इन सारी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं। ये किसके लिए मददगार है, पहले इस टॉपिक पर बात करते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए जो जापान और पूर्वी विचारों में बारे में ज़्यादा दिलचस्प है, जो अपनी पुरानी आदतों को बदलना चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बेहतर बदलाव करना चाहते हैं, लेकिन वे समझ नहीं पा रहे हैं कि कहाँ से शुरुआत करें, जिन्होंने अपने आप को बेहतर बनाने वाले कई तरीके सीखे हैं, लेकिन उनमें से किसी व्यक्तिगत जीवन में उनमें कोई आराम नहीं मिला। वे कुछ ऐसे तरीके सीखना चाहते हैं जो व्यक्तिगत जीवन और फ्लैक्सिबल नज़रिए में उनके लिए काम करे, उन्हें उससे फ़ायदा मिले। गाइज थोड़ा सा मेरा वीडियो स्पीड में होगा, बट गाइज आप लोगों को यहाँ पर बहुत बड़ी बुक समरी को एक बहुत ही छोटे से टाइम फ्रेम में यहाँ पर समझाना है, तो इसलिए थोड़ी सी स्पीड आप भी बढ़ा सकती हो। काइजन का मतलब है छोटे सुधार से बड़ा सुधार। काइजन तरीका आपको प्रेरित करता है कि आपके लिए बदलाव आपके व्यक्तिगत लक्ष्य बनाएं, शुरुआत से छोटे करें, एक एक करके बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़े। काइजन को कंपनियों में फ़ायदा उठाने के लिए कंपनी की ज़रूरी हिस्सों में छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें हासिल करने की बड़ी तरफ बढ़े। काइजन की जड़, मतलब काइजन का मुख्य सबक यह है कि इसके अनुसार हमें ज़िंदगी में हर अलग अलग चीज़ में पहलुओं में सुधार करना चाहिए और एक समय पर एक ही छोटे काम पर ध्यान देते हुए उसे सुधारना चाहिए। मतलब बहुत सारे कामों को यहाँ पर आप लोगों ने टारगेट नहीं करना, किसी एक काम को करें और उसमें सुधार करते रहे, आगे बढ़ना चाहिए। अगर काइजन के इतिहास के बारे में बात करें तो इसका जन्म दूसरे विश्व युद्ध के तबाही के बाद हुआ, जब अमेरिका के परमाणु बम से जापान के हिरोशिमा और नागासाकी का काफ़ी नुकसान हुआ। उसके बाद जापान में तबाही के 5 साल बाद कुछ भी सही तरीके से नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जापान ने इस तकनीक का इस्तेमाल करके सबसे पहले अपने कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सुधारा और इसके साथ हर छोटे छोटे हिस्से को बेहतर बनाते हुए उसमें सुधार करते हुए अगले 10 साल में कपड़ों की फील्ड में नंबर 1 कंपनी बनी। उसके बाद जापान ने ऑटोमोबाइल फील्ड में अपना कदम रखा और इस तकनीक में भी वो यहाँ पर ऑटो फील्ड मोबाइल में अपनाते हुए हर छोटे छोटे हिस्से को ध्यान में रखते हुए उनको सुधार करते रहे। अगले 10 साल में वे दुनिया की नंबर 1 ऑटोमोबाइल फील्ड कंपनी बनी और जापान अपनी इसी काइजन तकनीकों को अपनाते हुए कई बिजनेस की कई फील्ड में दुनिया में नंबर 1 है। और उसकी सफलता के बारे में आज हम सबसे जानते हैं, चाहे वो उनकी एडवांस तकनीक हो, चाहे रोबोट हो या कुछ भी कामयाबी उनकी जो हम सब जानते हैं। जापान की कंपनी इस सेक्टर में सुधार करने के काइजन तरीके के अनुसार पूरे साल में कंपनी को बेहतर बनाने के लिए हर एक कर्मचारी से कम 2 सुझाव लिए जाते हैं और सबसे 100 सुझावों को अपनी कंपनी में सुधार किया जाता है। इस तरह अगर आप इस तरीके को अपने आप में सुधार के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो जीवन के छोटे छोटे हिस्सों में आप सुधार करें जो आपको महसूस हो सके, जिसे आप देख सके। सुधार वो करना है जिसे आप महसूस कर सको कि हाँ एक्चुअल में ये सुधार किया है। आगे बढ़ने के लिए, इसी तरह कामयाबी की तरफ आगे जाने के लिए अपने छोटे छोटे कामों में बदलाव करें, अपने आप को देखें, ये डिज़ाइन करें काइजन की सलाह से, जिसने कामयाब होने में कंपनियों में कई महान लोगों की मदद की है। और काइजन ऐसा ही करता है, तभी वो महान है। वो छोटे छोटे हिस्सों में सुधार करता रहता है। एंड इसे शुरू कैसे करें, अब दूसरा पॉइंट है इसे शुरू कैसे करें। काइजन की सबसे अच्छी तकनीक की बात यह है कि जब ये जान लेते हैं कि इसे कैसे इस्तेमाल किया जाए तो आपको ये फ्लैक्सिबल और व्यक्तिगत बन जाता है, जिसे आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी पहलू में इस्तेमाल करके सुधार कर सकते हैं। काइजन तरीका कोई ऐसा तरीका नहीं है जिस पर आप निर्भर नहीं होने देता, इसलिए इसे हर किसी को अपनाना चाहिए, चाहे परिस्थिति कोई भी हो। बल्कि काइजन तरीके के अनुसार सबसे पहले हमें अपनी परेशानी देखनी है, छोटी से छोटी परेशानी को महसूस करना है और उसका छोटा सा समाधान निकालने के लिए छोटा सा सुधार करना है और छोटे से सुधार को लगातार करते रहना है, ताकि एक दिन वे परेशानी पूरी तरह ठीक हो जाए और अपने आप मनचाही चीज़ें हासिल कर ले। आसान भाषा में समझे तो अपनी ज़िंदगी के किसी हिस्से की पुरानी परेशानी को ढूंढे, वे सबसे स्वस्थ, चाहे वो स्वास्थ्य की हो या कोई भी और हो सकती है। मतलब वो परेशानी हो और छोटी से छोटी क्यों ना हो, पहले उसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। स्वास्थ्य, अगर हम देखें स्वास्थ्य हिस्से में, अगर आपको ज़्यादा स्वास्थ्य रहना चाहते हो तो आप उसके लिए अच्छा खाना खाओ, या फिर अगर आप लोग पैसा कमाना चाहते हो तो आप लोग को एफर्ट्स करने होंगे, नए नए ऐसे तरीके ढूंढने होंगे ताकि
ताकि आप लोग पैसा कमाओ। इसी तरह खुशहाल और कामयाबी सोच के लिए छोटे छोटे सकारात्मक और खुशी से भरे खुशहाल विचारों को सोचना शुरू करें। अपनी हर सक्रिय परिस्थिति में उन्हें सोचें और लगातार इन्हें बढ़ाते रहे। जैसे जैसे सकारात्मक और खुश विचार ज़्यादा होंगे वैसे वैसे आप महसूस करेंगे कि कामयाबी और आपकी ज़िंदगी बढ़ती जा रही है। इसी तरह अगर आप अपनी ज़िंदगी में पैसों से लेकर संबंधित परेशानी चल रही है, तो पैसों की कमी चल रही है, तो उसे ठीक करने और ज़्यादा पैसे बनाने के लिए छोटे छोटे कदमों से शुरुआत करें। कम से कम सेविंग करें, कम से कम निवेश करें और ज़रूरी जानकारी हासिल करने के लिए किताबें पढ़ें। चाहे हर रोज़ हमारे यूट्यूब चैनल को फॉलो करें। इस तरह सेविंग करने के लिए निवेश, अमीर बनने के तरीके सीखते हुए छोटे छोटे कदमों को अपनाते हुए लगातार सुधार करते रहे और ऐसा करते हुए पाएंगे कि महीनों या कुछ सालों के बाद पैसों से संबंधित सारी परेशानियां आपकी ठीक हो जाएगी। आशावादी की तरह हमेशा ये सोचें कि आप अपनी मनचाही चीज़ों को कैसे पा सकते हैं, बजाय कि ये सोचने की वे नहीं पा सकते। आप लोगों को ये सोचना है कैसे पा सकते हैं, ये नहीं सोचना है कि क्यों नहीं पा सकते हैं या कैसे नहीं पा सकते। स्वास्थ्य में नया पॉइंट है हमारा, स्वास्थ्य में काइजन का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं। काइजन तरीकों को स्वास्थ्य में इस्तेमाल करने का मतलब यह है अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे सुधार करना। स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में अपने वजन को बढ़ाने से लेकर वजन को कम करने, स्वस्थ शरीर बनाने तभी सब शामिल है। इसके लिए सबसे पहले हर रोज़ व्यायाम करना शुरू करें। कसरत में टहलने से शुरू करें। कम से कम जितने समय में आप टहल सकते हैं उतने से शुरू करें। इसी के साथ दौड़ना चाहे शुरुआत में 100 या 200 मीटर का आप दौड़ो। प्लैंक, जंगलिंग जैसे व्यायाम, तरह तरह के व्यायाम आप लोगों को करने हैं ताकि आप लोगों का शरीर भी फिट रह सके। इसके अलावा स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी खाने में स्वस्थ खाने खाओ और हरी सब्जियां, बादाम वगैरह ये सारी चीज़ें खाओ। काइजन के अनुसार शुरुआत में टहलना, दौड़ना, खाने के समय पर सुधार करते रहे। समय के साथ टहलने और स्पीड को तेज़ करते रहे। इसी के साथ अच्छी नींद, 7 से 8 घंटे की नींद लें और स्वस्थ महसूस करना शुरू करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप स्वस्थ महसूस करेंगे आपके अंदर स्वस्थ हार्मोन उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे एंड जो आप लोगों को काफ़ी हेल्प करने वाले हैं आगे लाइफ में। इसके अलावा स्वस्थ रहने की बात, खाने की बात करें, जितना ज़्यादा हो सके पानी पिए और शुरुआत में कम से कम यहाँ पर आप अपने समय को सुधार करते रहे। अपने आप को ट्रैक पर रखने और सुधार को चेक करने के लिए आप अपने टाइमर को भी लगा सकते हैं। काइजन का तरीका कहता है कि स्वस्थ रहने के लिए नाश्ते में जितना ज़्यादा हो सके उतना खाए, दोपहर के खाने में उससे थोड़ा कम और रात के खाने में कम खाकर सो जाए। एंड गाइस, चीनी, शुगर ज़्यादा से बचे, क्योंकि अगर हम देखें वैज्ञानिक रूप से ये साबित हो चुका है कि ज़्यादा शुगर, चीनी खाने से हमारी बीमारी खून में दौड़ने में परेशानी होती है, जिसमें मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्वास्थ्य नुकसान पहुंचता है। ऐसे डिसिप्लिन प्लान के लिए अपने खाने को चेक करें और नाश्ते में अपनी कम रोटी को कितने फल सब्जियां खानी है उसी तरह से आप लोगों को थोड़ा थोड़ा कम शुगर को कम लेना है। कम काम में काइजन का इस्तेमाल कैसे करें, इस अध्याय में हम ये बात करने वाले हैं कि इसे कैसे काइजन को तरीके के इस्तेमाल करके आप अपने काम को, माहौल को बेहतर बना सकते हैं, अपने काम में कैसे अच्छे बन सकते हैं और अपने काम में किस तरह से अच्छे बनते हैं, अपने मनचाहे परिणाम को कैसे हासिल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। काइजन तरीके के अनुसार अपने काम की जगह को बेहतर बनाने के लिए इन तरीकों को इस्तेमाल करिए। आप अपनी परिस्थितियों को बाहर आसमान वाले क्षेत्र में काम करें या फिर कमरे में इस तरह सफ़ेद लाइट लगाए जिससे भी सफ़ेद ज़्यादा कलर से ज़्यादा रहे। अपने आसपास सकारात्मक और कामयाबी से संबंधित फोटो लगाए। स्वास्थ्य और वातावरण को अच्छा बनाए रखने के लिए काम की जगह के आसपास पौधे लगाएं। सबसे ज़रूरी बात जो हम सब जानते हैं कि सफाई को बनाए रखें। इसके अलावा अपने काम में सक्रिय रहने के और खाली समय को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए कमरे में ब्रेक टाइम में छोटी छोटी कसरत करें, बाहर टहले, सकारात्मक और खुश रहना सीखे वाली पुस्तकें पढ़ें, जैसे कि अभी आप लोग ये वीडियो देख रहे हो। अपने दिमाग को शांत और काम में ध्यान में लगाने के लिए 5 मिनट दोपहर के खाने के समय लंच ब्रेक में मेडिटेशन करें। इसके लिए दोपहर के खाने के किसी शांत जगह पर बैठे वहाँ पर आनंद ले, आंख बंद करें और अपने मोबाइल में 5 मिनट का टाइमर अलार्म सेट करें। अपनी सांसों पर ध्यान दें, धीरे धीरे सांस को अंदर ले और धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। जैसे जैसे आप अपनी सांसों को, भावनाओं को महसूस करना शुरू कर देते हो तो आप अच्छा फील करना शुरू कर दोगे। इस तरह टाइम खत्म होने के धीरे धीरे आंखें खोलें, अपने हाथों को रब करें और सबसे पहले अपने हाथों को देखें, फिर धीरे धीरे अपने हाथों को महसूस करें, दूर करें और शांत करें। ऐसा करने से आप शांत और फोकस महसूस करेंगे। कोशिश करें कि आप उस कंपनी में काम करें जिसके एथिक्स आपको अच्छे लगे एंड अपने मनपसंद काम को करें, क्योंकि ये इकिगाई तरीका जो आप जापानी लोगों की कामयाबी का एक अहम रहस्य है। उनके अनुसार अपने मन का काम करने से हमारी काम करने की काबिलियत और कामयाब होने की संभावना 80 to 90% ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। अपने काम को बेहतर बनाने के लिए इन तरीकों को मुताबिक छोटे से छोटे कदम के साथ शुरू करें और लगातार सुधार करते रहिए। पैसे बनाने के लिए काइजन तरीके का इस्तेमाल, ये नया स्टेप है। इस बारे में काइजन तरीके के मुताबिक आप अपने स्तर पर, अपनी स्थिति के मुताबिक छोटी छोटी सेविंग और निवेश से शुरू कर सकते हैं और उसमें सुधार करते रहें।
जिससे आपको पैसों की चिंता से मुक्त होने में, अमीर बनने और नेटवर्क बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके लिए सबसे पहले अपने खर्चों को देखें कि कितने रुपये आप कहाँ खर्च करते हैं, सेविंग में कितने रुपये खर्च करते हैं और निवेश में कितने रुपये खर्च करते हैं, और यहाँ पर लाइबिलिटी में कितने रुपये खर्च करते हैं, जीवन को चलाने आदि पर कितने रुपये एक महीने खर्च करते हैं। हर खर्च को पहले अपने आप से पूछे, सवाल पूछे कि मैं कितना खर्च कर रहा हूँ। एंड गाइस, अगर वो खर्चे ज़्यादा है तो उसे थोड़ा सा नोट करिए और उसको कम करने की कोशिश करिए। अपने खर्चों को प्रबंधित करने के लिए ऑनलाइन पैसों को ट्रैक करने का टूल भी काफ़ी सारे मार्केट में अवेलेबल है, उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेविंग को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने ज़रूरी खर्चे जैसे किराया, खाना, दवाई आदि को देखें कि आप कहाँ से खरीद रहे हैं। अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है तो ठीक है, लेकिन अगर आप लोग उसी क्वालिटी की मार्केट में और जगह 10 रुपये कम में मिल रही है तो वहाँ से आप लोग ले सकते हो, ताकि वो आप लोगों के 10 रुपये भी बच सके। और 10 रुपये बचेंगे तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करने वाले कंपाउंडिंग के टाइम पे। पैसा बचाने के फायदेमंद एसेट्स में निवेश करें ताकि आप अपने पैसों को सुरक्षित रखते हुए ज़्यादा पैसे कमा सके। इसके लिए ज़रूरी पैसों से संबंधित जानकारी हासिल करें। इसके लिए मनी मैनेजमेंट से संबंधित किताब पढ़ सकते हैं, फाइनेंशियल डाटा जैसे स्टॉक मार्केट आदि से संबंधित साइट और अखबारों को भी देखते रहें। अपने कमाने, बचाने, निवेश करने, खर्च, नेटवर्क आदि शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म यहाँ पर लक्ष्य बनाएं शॉर्ट, और जितना हो सके उतना यहाँ पर अपने पैसे को संभाल कर रखें। घर प्रबंधन और सजावट के लिए काइजन तरीके का इस्तेमाल। काइजन तरीके इस तरह से यहाँ पर प्रबंधन और सजावट के तरीके से हम ये जानने वाले हैं कि जैसे जैसे आप अपने घर की चीज़ों को सही तरीके से रखें और उन्हें मैनेज करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जगह हो और ज़रूरत पड़ने पर घर की कोई भी चीज़ सही से रखा जा सके। कपड़ों को तरीके से रखें, टी शर्ट हर चीज़ को प्रेस करके रखें, मतलब ये चीज़ें। और अपने घर के जो माहौल है, अपने घर के माहौल को बिल्कुल बेटर बनाएं, अपने हिसाब से कंफर्टेबल रखिए हर एक चीज़ को बेटर तरीके से। तब आप लोग की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। और खुशबू वगैरह ये सारी चीज़ें आप यूज़ करें अगर आप लोग बॉयज़। काइजन तरीके और रिश्ते हर इंसान की ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है जो हमारी खुशी को, भावनाओं को, एनर्जी को बढ़ाने में अहम रोल अदा करता है। दूसरे शब्दों में कहें तो कामयाबी को चलाने में बहुत ज़रूरी रोल है यहाँ पर आपके रिश्ते। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम सही लोगों के साथ रिश्तों में रहे। आप सही इंसान के साथ रिश्ते में हैं, उससे आपको फ़ायदा हो रहा है या आने वाले समय में हो सकता है। इस चीज़ को जानने के लिए आप अपने कुछ इस तरह के जवाब दें। क्या ये इंसान मेरे लिए बिल्कुल सही है? क्या इस ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में कुछ अहमियत जुड़ रही है? क्या मैं अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करता हूँ जब मैं इसके साथ होता हूँ? क्या मैं इनके साथ जब आज़ाद महसूस करता हूँ? अगर आपको इन सवालों के जवाब में यहाँ पर पॉजिटिव आंसर मिल रहे हैं तो आप लोग ठीक बंदे के साथ हो। बट अगर आप लोग को ये गलत आंसर मिल रहे हैं तो आप इस रिश्तेदारी से जितना जल्दी दूर हो सकता है उतनी जल्दी दूर हो जाइए। इसके अलावा नया स्टेप है हमारा काइजन तरीके के साथ शौक, हॉबी। अपने शौक को पहचानने और करने के लिए तरीके की काफ़ी मदद कर सकते हैं। सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछिए कि आप किस काम को क्यों करना चाहते हैं। फिर देखिए अपने आप को बचपन में क्या जोश काम था जिसमें आपको यहाँ पर मन लगता था। बचपन में ऐसा कौन सा काम था या फिर वो जोश था आपका। नंबर 3, बचपन के और आज के शौक को देखते हुए अपनी सबसे ज़्यादा मनपसंद काम को चुनें। निर्धारित करें कि आपका शौक क्या है, फिर उसे करने के लिए आप प्रेरित करें। इसे साफ साफ बताएं। सुनिश्चित करें कि यह काम क्या है, आपको आरामदायक महसूस होगा। अगर इन सवालों के जवाब आपको सकारात्मक मिले तो अपने शौक को पूरा करें। अगर यहाँ पर नकारात्मक मिले तो थोड़ा सा अपने सवालों को वापस से डिफाइन करें। इसके अलावा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों, अगर हमने ये काइजन तरीके के बारे में बात की जिससे आपके छोटे छोटे सुधार शुरू हो जाएंगे, अगर आप लोग इन सारे प्रिंसिपल को फॉलो करोगे। वीडियो पसंद आई लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। वीडियो की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी लेकिन वापस से देख सकते हो एक बार। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।